नोट झांसी एकलव्य एकेडमी नोट धनुषधारी मंदिर के पास अभिषेक जी के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था में आज कोचिंग पढ़ने वाले छात्राओं को फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कोचिंग के संस्थान के प्रबंधक श्रीमान मयंक सर जी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। संस्था में पढ़ने वाले छात्रों ने आकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों सी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। बच्चों का उत्साहित बनाने के लिए संस्थान के संस्थापक मयंक सर ने बच्चों को मूवमेंट देकर सम्मानित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। अध्यापक पढ़ने वाले छात्राओं में खुशी की झलक दिखाई दी। ऐसी संस्था है जो बच्चों के जीवन को योग निपुण एवं शिक्षा पढ़ाई क्षेत्र में आगे अग्रसर है, जो मजबूती के साथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए कार्य कर रही है। आलोक सोनी की खास खबर। समझा के पढ़ाते हैं। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 8। बढ़िया। तो जो मतलब हमारे सर है वो एक आदर्श टीचर है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और कैसा तुम्हारा सफर कैसा रहा क्लास में? अच्छा रहा। और कितने क्वेश्चन सर नेक्स्ट पेपर में आए? सर की पढ़ाए हुए सारे सारे मुझे थे। सारे? हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 9 थे। बहुत अच्छा। तो कैसा पेपर दिया? अच्छा लगा। पूरा पूरा सॉल्व करके आई? हाँ। मैं डालू डालू पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। ये क्या कर गया तू?
शरण में हमें प्यार देना। हम हैं तेरी शरण में हमें प्यार देना। इरशाद देना, इरशाद देना, अज्ञानता से हमें प्यार देना। इरशाद देना। ने देखना भी सीखा है। याद रखिए, सफल वही होता है जो हार मानना नहीं जानता है। मुश्किलें आपको रोकने नहीं मजबूत बनाने आती हैं। आज का संघर्ष ही कल की सफलता बनता है। आप सब हमारे लिए केवल छात्र नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, हमारा घर और हमारा भविष्य है। जहाँ भी जाइए अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का सम्मान रखें और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझें। आसमान भी छोटा लगेगा अगर हौसले बड़े होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और भी हम तुम्हें चीजें बताते रहेंगे समय समय पर। कुछ और भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखो डांस से हम यहाँ से खुशी चौधरी को यहाँ पर मंच पर बुला रहे हैं कि कुछ बच्चों को बताएं या गीत के मतलब गीत के माध्यम से जो भी आपको अच्छा लगे वो बताएं बच्चों को। खुशी चौधरी। और एग्जाम से रिलेटेड आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा कि हमारा एग्जाम इस तरह से जाएगा और फिर हम वहाँ पे अपना कैसा वहाँ पे अपना कर पा रहे हैं, तो वो हमें पता नहीं होता। एग्जाम हो जाता है तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन बाद में जब वो खुद ही रोकने लगते हैं कि मेरा एग्जाम ऐसा चला गया है, अब मैं क्या करूँ, तो उनके लिए मैंने कुछ बनाया है। कुछ लाइनें जो है मैंने खुद से प्रिपेयर की हैं और कुछ मैंने कलेक्ट की है, तो आप लोग सुनिए। उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ होती है उससे बड़ा एग्ज़ाम कोई नहीं होता है। तो सुनना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। Life is an examination and God is the greatest examiner. We all are the student. Life is the answer sheet. The time allowed in it is the 3 hours. The first hour is childhood. Second is youth. The third is old age. When the bell of last hour is rung by the messenger of need, the examination is over. The copy is snatched. The paper is long, but time is short. If we long for something, if we make us to come on the same hand, the new file once more. If we pass, we go to heaven and return no more. इसका अर्थ ये है कि इस कविता के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो जीवन है ये भी एग्जाम की तरह होता है और जो भगवान होते हैं वो एग्जामिनर होते हैं। तो कभी आप लाइफ में कभी भी आपका कोई भी एग्जाम किसी भी फील्ड में अगर अच्छा नहीं हो पाया तो आप कभी निराश ना होइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा ये अच्छा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं करना। अरे ऐसा नहीं क्यों सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। कुछ लोग हैं जो सोचा था उन्होंने ऐसा, उनके लिए खास कर मैंने ये बात कही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है और नहीं कुछ ऐसा सोचना है। कोशिश करनी है कि हम अगली बार ट्राई करें और अपना अच्छा कर पाए। और मैं कुछ मोटिवेट लाइनें हैं जो गुलजार साहिब जी की हैं, जो बहुत बड़े संगीतकार भी हैं और शायर भी हैं। तो मैं उम्र से रिलेटेड कुछ लाइनें हैं वो आप लोगों को बताने चाह रही हूँ। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, पता नहीं चलता, तो हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब 12 मुझे
मुझे भी पता नहीं चलता है, बड़े हो गए हम लोग, तो उनके बारे में कुछ कहना कि ऐ उम्र कुछ कहा मैंने, ऐ उम्र कुछ कहा मैंने, पर शायद तुमने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, मगर बचपना नहीं। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर बात का कोई जवाब नहीं होता। हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम देते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं। हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम। असल में उनसे रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे मैं दे दूं, पर उसे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी। हर इंसान पर बुरा नहीं होता, हर इंसान भी बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी दिल की कमी से, हर बार का स्वर हवा का नहीं होता। और कुछ बोले थोड़ा सा कह दो, बोलो कह दो, अच्छा लग रहा हो, कह दो। और थोड़ा सा टाइम कि कभी कभी होता है ना कि जैसे अभी संडे सब बच्चों के लिए फेयरवेल का जो पार्टी जो है अभी रखी है, छोटी सी है, हमारे लिए बहुत बड़ी लेकिन वो। और तो ऐसा मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हमें कोई इनवाइट करता है, कोई प्यार से हमें बुलाता है, तो हमें जाना चाहिए। और क्योंकि आज की दुनिया में क्या है कि हमें सारे पल जीने चाहिए, कुछ भी हो, सुख दुख, धोखा, प्यार, हार जीत सब जीना चाहिए, क्योंकि यही बस जीवन है। और पुनर्जन्म और कोई जन्म ऐसा कुछ होता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता। यही जो जीवन है इसमें जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और इसीलिए आज की दुनिया में जीने का करीना समझो, जो लोग प्यार से मिले उन लोगों को जीना समझो। धन्यवाद।